Good morning, students. Today's topic is heat zones and longitudes. The earth is spherical in shape, therefore different part of the earth get heat differently. Based on the heat received from the sun, the earth is divided into three zones: torrid zone, temperate zone and the frizzed zone. Let's start. Some part of the earth receives more heat than the other parts because of the variation in the angle of the rays of the sun. Depending on the heat received, the zones are named differently. These are torrid zone, temperate zone and frizzed zone. Let's discuss them one by one. अर्थ पर सनलाइट है वो डिफरेंटली पड़ती है, इसलिए कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा रहती है, वो पार्ट ज़्यादा हीट होते हैं और कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पर सनलाइट कम पड़ती है, इस कारण वहाँ पर जो हीट है वो कम रहती है. फर्स्ट इज टॉरिड जोन. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मार्क द लिमिटेशन ऑफ दिस जोन. In this zone, the rays of sun are exactly overhead once a year, except on the equator, where the midday sun is overhead twice a year. Hence, it receives maximum heat from the sun and is very hot. इस एरिया में इक्वेटर को छोड़कर साल में एक बार सूर्य की किरणें ओवरहेड होती हैं. इस जोन में दो बार मिड डे सूर्य ओवरहेड रहता है, इसलिए डायरेक्ट सन रेजेस पड़ने के कारण यहाँ पर जो हीट है ज़्यादा रहती है, इसलिए ये हॉट जोन है. नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन. द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड द नॉर्थर्न टेम्परेट जोन. जो जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल के बीच में, इसको कहेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन. द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इज कॉल्ड साउथ टेम्परेट जोन. द सन रेजेस इन बोथ दीज जोन्स आर नेवर डायरेक्टली ओवरहेड. इस दोनों ही जोन्स के अंदर क्या है, जो सन रेजेस हैं कभी भी डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होती. द एंगल ऑफ द सन रेजेस डिक्रीज एज वी गो टूवर्ड्स द पोल. जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, जो एंगल है सन रेजेस का वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज़ वाई दीज जोन्स आर नाइदर वेरी हॉट और नॉर वेरी कोल्ड. इसलिए जो ये वाली जोन्स हैं ना ही ज़्यादा हॉट होती हैं और ना ही ज़्यादा कोल्ड होती हैं. दे हैव मॉडरेट टेम्परेचर. इनके अंदर क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है, मीन्स मीडियम टाइप टेम्परेचर पाया जाता है, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा, इसलिए इनको टेम्परेट जोन्स के नाम से जाना जाता है. एंड लास्ट इज फ्रिज्ड जोन. इट लाइज फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल. दिस जोन remains covered with ice and snow for the most part of the year because the rays of the sun are always slanted. Hence, it is कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ. इस जोन के अंदर क्या है, ये जोन आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल पाई जाती है. इस जोन के अंदर जो एरिया है कवर्ड रहता है स्नो पार्ट के द्वारा, क्योंकि इसमें जो सन रेजेस हैं वो टेढ़ी पड़ती हैं, स्लेंटिंग पड़ती हैं, इसलिए ये क्या है, कोल्डेस्ट जोन है अर्थ पे. एंड नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड्स. द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर सेट ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स. जो मेरिडियंस हैं लॉन्गिट्यूड्स की, ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स हैं. दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल्स विच कवरेज टूवर्ड्स द टू